औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कहता है कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हुई हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने टेबल और कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, उसके कैलकुलेटर के बगैर हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेते हैं। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें एंगल जो है तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऑफ साइड 2 यूनिट। हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी है उसकी सारी साइडें 2 यूनिट्स की लेनी है। अब मैं यहाँ ट्रायंगल बना रही हूँ तो 2 यूनिट्स की लेनी है हमने। ये ट्रायंगल हो जाएगी। इसी तरह से अब हमें प्रकार के साथ इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे ये सारी साइड्स भी हमने 2 की ले ली हैं। अब हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ए, डी और बी। अब हमने पॉइंट बी से इस ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हमें प्रकार के साथ यहाँ पे प्रकार रख के कॉस लगानी पड़ेगी। अब ये हम जनरली कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो ये मैंने एंगल बना लिया है 90 का। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 यूनिट्स लिया है हमने। तो ये वाला जो एंगल है अब हमारा 90 का बन गया है और एंगल ए जो है ये 60 डिग्री था, एंगल डी भी 60 डिग्री था, एंगल बी भी 60 डिग्री था, लेकिन अब एंगल ये हो गया है 30 डिग्री का। तो अब हमारे पास हम इन सारी वैल्यूज़ में से इन दोनों ट्रायंगल्स में से कोई एक ट्रायंगल लेके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बी डी सी ले लें या बी सी ए ले लें। मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ बी सी डी ट्रायंगल लेने लगी हूँ। बी सी डी ट्रायंगल दोबारा से बना लेते हैं। तो बी सी डी ट्रायंगल में ये देखें, इसको नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। जब ये 2 यूनिट्स थे, जब ये ट्रायंगल हाफ़ हो गई है तो ये वाली लेंथ भी हाफ़ हो गई, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1। तो अब ये क्या रह गया है, हमारे पास 1 यूनिट रह गया है। ये वाला एंगल 90 का है और ये डी एंगल 60 का था, तो ये डी एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये बी एंगल भी 60 का था, लेकिन जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये हाफ़ रह गया 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब हमने इसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी और सी की वैल्यू पहले निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो है हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर है हमने फाइंड आउट करना है, प्लस बेस है हमारी 1। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा 4 - 1, परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 में से 1 निकाले 3 और उसका जज़र। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 30। अब इसके मुताबिक हम अपनी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। कुछ उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 60 के हिसाब से, कुछ उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 30 के हिसाब से। अब अगर हम 60 के हिसाब से करेंगे तो 60 के हिसाब से ये बेस है और ये वाला जो है हमारा अमूद या परपेंडिकुलर है
और ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ है जब मैं 60 के हिसाब से कर रही हूँ। तो देखें जी 60 के हिसाब से हम पहले वैल्यूज़ निकाल लें और फिर हमने 30 के हिसाब से भी निकालनी है। 30 के हिसाब से मैं डायग्राम अलग से बना देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ये हम 30 के हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा जी, अब 30 के हिसाब से ये बेस बन जाएगी, क्योंकि 30 एंगल किस लाइन के ऊपर बन रहा है, इस लाइन के ऊपर। तो 30 के हिसाब से ये बेस बनेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, और ये जो है हाइपोटेन्यूज़ वो हाइपोटेन्यूज़ ही रहेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इनकी समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि 60 के हिसाब से जिस लाइन के ऊपर एंगल बनता है उस लाइन को हम बेस लेते हैं, और अपोजिट साइड जो होती है उसकी वो परपेंडिकुलर होती है। 60 की अपोजिट साइड ये वाली है, इसको मैंने परपेंडिकुलर लिया, और लास्ट और थर्ड साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज़ होती है। सेम इसी तरह से मैंने 30 में भी कर लिया। 30 एंगल किस पे बन रहा है, सी बी लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो सी बी लाइन जो है हमारी बेस बन जाएगी। बेस के अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज़। अब हम 60 के हिसाब से और 30 के हिसाब से यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो आसानी से बता सकते हैं। वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है साइन 30। पहला सवाल है साइन 30। सेकंड क्वेश्चन है कोस 30। थर्ड क्वेश्चन है tan π/6, tan 60, और नेक्स्ट है सेकेंड 60, साइन 60। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। साइन 30, साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। ये हमें उसने 30 के हिसाब से पूछा हुआ है। तो 30 देखें कहाँ कौन सी डायग्राम है, 30 के हिसाब से हमने ये वाली बनाई थी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज़ है हमारा 2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब हमने cos 30 के हिसाब से बताना है। cos 30, cos किसके इक्वल होता है, cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। बेस क्या है हमारी, बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज़ क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan π/6। tan π/6 पे क्या होता है π/6 मतलब tan 30 हमने बताना है। π/6 जो है हमें रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में करें तो ये tan 30 बनता है। tan 30 किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 1 और बेस क्या है √3। tan 60, अब हमने ये बताना है 60 के हिसाब से, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हमने ये बताना है 60 के हिसाब से, तो 60 वाली डायग्राम हमने ये वाली ली थी। परपेंडिकुलर क्या है √3 और बेस क्या है 1, तो ये √3 ही होता है, तो ये आंसर है हमारा √3। इसी तरह से अब इसको कर लेते हैं cot 60, इसका उल्ट होता है, ये था √3/1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे है ये साइन 60, साइन 60 जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। अब हमने 60 वाली डायग्राम में देखना है, परपेंडिकुलर इसमें क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज़ हमारा क्या है 2। cos π/3, π/3 जो है 60 होता है, मतलब हमने cos 60 की वैल्यू बतानी है, कि हमें उसने रेडियन में दिया हुआ था। cos 60, cos किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। बेस क्या है हमारी 60 वाली डायग्राम में, बेस है हमारा 1, हाइपोटेन्यूज़ है हमारा 2। तो ये सारे जो हैं हमारे आंसर्स हैं। एक रह गया हमारा ये वाला, सेकेंड उल्ट होता है कॉस का, तो ये इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज़ ओवर बेस। तो ये हमने बताना है सेकेंड 60 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा
2/1 इक्वल्स 2। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज़, ये हमने अब यहाँ तक किया है sin 60 तक। अभी एक 4 क्वेश्चन जो है हमारे ये हैं, इन 4 को देखें। अच्छा जी, लास्ट है हमारा सेकंड 30, तो सेकंड 30 sin 45 और cos π/4। अच्छा, सेकंड 30 जो है, सेकंड किसका उल्ट होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू हमने cos 30 पे हमने वैल्यू निकाली हुई है। ये देखें इधर cos 30 पे हमने वैल्यू निकाली हुई है। ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ से ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो 2/√3। सेम इसी तरह से कोसेकेंट किसका उल्ट है? कोसेकेंट उल्ट है साइन का। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा 2/1, आंसर आ जाएगा 2। तो कॉस है ये हमारा π/4। π/4 का मतलब है cos 45 डिग्री, और सेम इसी तरह से ये हमें दिया हुआ है sin 45 डिग्री। लेकिन हमने ये जो डायग्राम्स बनाई थी, इन डायग्राम्स में हमने 45 का तो बनाया ही नहीं था। ये तो हमारे पास था 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो दिस इज़ आल्सो 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमें 45 का बनाने के लिए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 45 का बनाने के लिए हम अगर एक स्क्वायर लें, अब वो यहाँ पे ही ले लेते हैं। अगर हम एक स्क्वायर लें, अच्छा अब स्क्वायर में सारे एंगल्स जो हैं ये होते हैं 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। अब अगर मैं इसको ले लूँ 1 यूनिट, इसको भी ले लूँ 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट और इसको भी 1 यूनिट। अब अगर मैं इसके डायगनल्स को मिलाऊँ, इसके इस डायगनल को मिला लें, इसको मिला लें, किसी एक डायगनल को मिला लें, तो हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स हो गई हैं, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। अब ये जो ट्रायंगल बनी है, ये एंगल्स जो हैं सारे 90 के हैं। अब ये एंगल 90 के हैं, ये वाला एंगल भी 90 का था। डायगनल ड्रा करने से ये वाला जो एंगल है ये 45 का रह जाएगा, और सेम इसी तरह से ये वाला एंगल जो है ये भी 45 का रह जाएगा। तो अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई है ABC। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, मेरे पास ये 2 साइड्स हैं, तीसरी साइड अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये इक्वल आ जाएगी √2 के। अब हमारे पास ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल को लेते हुए हमने sin 45 निकालना है। sin 45 हमने निकालना है, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगी बेस और ये आ जाएगा जी हाइपोटेन्यूज। तो साइन किसके इक्वल होता है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा लिया था हमने? 1, और हाइपोटेन्यूज हमने लिया था √2। ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरह से आप निकालें cos 45। cos 45 जो है इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है? √2। तो इसका आंसर भी हमारा आ गया 1/√2। अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें कि ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये वही वाली वैल्यूज़ आई हैं जो हमें टेबल में दी हुई थी। अब देखें हमारे पास बुक पे एक टेबल भी गिवन है। टेबल हमें दिया हुआ है कि sin 30 जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, sin 30 जो है 0 पे 1/2, और sin 45 पे 1/√2, sin 60 पे √3/2 1। आप अगर ये पहली वाली लाइन अच्छे से याद कर लें, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर इसको उल्ट लिखना है कॉस के लिए। कॉस के लिए अब यहाँ से स्टार्ट कर लें, 1 √3/2 1/2 √2 1/2 और 0। फिर नेक्स्ट इस वाली लाइन में याद कर लें, 0 1/√3, ऊपर वाली ये रकम 1 इधर आ गई, नीचे वाली ये रकम √3 इधर आ गई, इन्फिनिटी। इस तरह से आपको याद रह जाएगा और आपके जहन में भी ये वैल्यूज़ बैठ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को देखें, और जो हमने बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए और बगैर ये टेबल इस्तेमाल किए जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो भी यही वाली वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा जी, अब चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को।
देखें sin 30 हमारी वैल्यू आई है 1/2 और यहाँ पे वैल्यू क्या है sin 30 पे 1/2। अब रैंडमली देख लेते हैं, cos 60 पे हमारा आया था 1/2। अब देखें यहाँ cos 60 पे क्या है, ये cos और ये 60, यहाँ पे क्या है 1/2। सेम इसी तरह से देखें sin 60 पे हमारी वैल्यू आई है √3/2। तो sin 60 पे यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है sin 60 पे √3/2। तो जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं बग़ैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए, बग़ैर टेबल इस्तेमाल किए, वही वाली वैल्यूज़ जो हैं हमारी हमने वेरीफाई कर लिया, टेबल में भी हमारी वही वैल्यूज़ हैं। तो हमें अगर 60 की या 30 की वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद 2 यूनिट्स तीनों के लेने हैं, सेम यूनिट्स। और अगर हमने बनाना है 45 का कोई एंगल बनाना है, 45 का कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर ले लें 45 डिग्री। अब इसमें एंगल्स 45 के हो जाएंगे, तो हम फिर 45 के हिसाब से भी वैल्यूज़ जो हैं वो बग़ैर कैलकुलेटर यूज़ किए या टेबल यूज़ किए हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो बता सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।